चाहते देखो लालू जी का घोटाला तो रेल घोटाला भी है और गाय का चारा घोटाला है। मैं तो उसमें गाय का ना गोबर घोटाला बोलता हूँ। वो पूरा गोबर घोटाला, गोबर ही खा गए लालू जी। और मैं ना भाई देखो लोग ना अलग, देखो गुंडा राज तो आएगा, जंगल राज एक बहुत बड़ा जंगल राज आने वाला है। बिहार के अंदर 2 हत्या हो चुकी हैं भाई साहब। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आपको पता नहीं है? भाई साहब एक पत्रकार मार दिया, 2 हत्या हो चुकी है बिहार के अंदर। अब बिहार में जो तांडव होगा ना मौत का, उसको ना कॉपियाँ ले लेकर के बैठ जाओ घर के अंदर, सारे जितने भी बिहारी हो भैया, बिहार के लाला, और कॉपियाँ लेकर गिनती करो, मोटी से मोटी कॉपियाँ भर जाएगी। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अब सरकारें जो है ना, जो भी पार्टी से, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी होगी, ये मुंह छुपा छुपा के रो रहे हैं। ये सब अगवा हैं, अगवा। क्या लगता है आपको, ये आगे तक चलेगी या वही? देखो आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप अपने मेरे आगे फिर माइक डालोगे। ये सब अगवा हैं। अब ये देख करके मोदी का जादू, ये भगवा होना चाहते हैं, भगवा। चाहे अंजाम कुछ भी हो, ये देश हिंदू राष्ट्र होगा। इन सारी, अब देखो ना केजरीवाल को दर्द हो गया कि कश्मीर में 142 स्कूलों ने, 142 स्कूल के बच्चों ने तिरंगा उठा लिया। ये कौन बच्चे थे भाई? जो पत्थर उठाते थे, जो ग्रेनाइट बम उठाते थे। ये वो 10वीं 12वीं स्कूल के बच्चे जो AK-47 उठाते थे, इन्होंने तिरंगा उठा लिया। तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया बिहार का, तो कितना स्वास्थ्य सुधरेगा बिहार का, इसके बारे में कोई विचार? देखो बिहार की हालत खराब है भाई साहब, बिहार में कुछ भी नहीं सुधरेगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा? सर कैसे बात कर रहे हो, बिहार में सड़क सुधर गई है, जा करके देखो बिहार का सड़क ना हरियाणा से अच्छा है। अटल बिहारी ठीक है, हरियाणा से अच्छा कोई आया बिहार से भी? हरियाणा में हमारे सर रियली बता, मैं हरियाणा भी घूमता हूँ, पंजाब भी, सर हर एक जगह सर सड़क हमारे आज के डेट में बिहार में अच्छा है। पत्रकार साहब, हरियाणा में आप कौन सी जगह पे गए हो? सर घूमता ही रहता हूँ, इवेंट के थ्रू। मैं मानता हूँ पूरा एक रोड बिहार में अच्छा बन गया, मैं मान रहा हूँ, ठीक है अच्छा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। सर क्या बोलोगे, सर सही बोल रहे हैं क्या? देखिए भैया, अब हमसे पूछेंगे बिहार के बारे में तो हम एकदम क्लियर कट टू कट बताते हैं। जो लोग बोलते हैं कि बिहार में क्या है, तो भैया बिहार में पहले क्या है ये बता देता हूँ। बिहार में 68 फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्री हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा सोना अगर किसी राज्य में पाया गया तो बिहार में है। और बिहार पूरे भारतवर्ष में 4थे नंबर पे आता है, 4वें स्थान पे आता है वेजिटेबल के उत्पादन में, 8वें स्थान पे फ्रूट के उत्पादन में आता है। अब ये मत पूछिएगा बिहार में क्या। अब डेवलपमेंट पे बात करते हैं। सत्ते में आने के बाद बिहार, चलिए भाइयों का कहना है भोजपुरी में बोले तो भोजपुरी में बोलो तनी। बिहार में बीजेपी के अइला के बाद सड़क बनल, पुल बनल, मेट्रो बने चालू हो गई, और भी बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट होता। और लोग कहता ना बिहार में क्या होता, हाँ बिहार में कुछ गलतियाँ भी बा, जैसे RJD गलती बा, जहाँ RJD बा वहाँ काम नहीं के होगा। अब वहीं के सड़क भी नहीं के बनत, वहाँ घोटाला अभी भी होता, वहाँ के अधिकारी अभी भी दबल बढ़ाना पर नेता के नीचे, और गुंडागर्दी और गुंडा राज। बिहार में सोना, तो वो सोना खुदेगा कब? सर बहुत जल्द। अब तो नहीं पता। अब सर देखिए, अब सरकार में अब सरकार से इन्होंने गठबंधन करा है, अब क्या होगा उसके बाद? जो सरकार आई है ना सर, अब ये सोचने पे विवश करती है कि क्या पता बिहार में जो सबसे ज़्यादा सोना पाया गया है वो कहीं सोना RJD के दफ्तर में ना पाया जाए। ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है, क्योंकि इन्होंने घोटाला इतना कर रखा है। घोटाला तो कांग्रेस भी कर रखा है सर, लेकिन वो उसके पार्टी से तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। सर एक बात बताइए, जीते हैं, हर जगह तो हार रहे हैं। ED के दफ्तर के बाहर रो रहे हैं बैठ के, हाय कर रहे हैं छाती पीट के। बीजेपी के आने के बाद भाई ने निर्माण बताया कि निर्माण हुआ। अब मुझे एक बात बता दो, अब निर्माण होगा? अब तो गोलियां चल रही हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं। जो कैदी मुलजिम बड़े बड़े गैंगस्टर जो बिहार में था ना, उनकी बेल की आजीका लग गई। अब पूरे बिहार के अंदर सारे गैंगस्टर छूटेंगे। अब सबसे पहले तो कानून मंत्री को भी आज पकड़ा गया, वो भी अंदर है, तो उसके बारे में माने एक मंत्री पद संभाले और उन पर पुलिस रेड कर दी, आखिर ऐसा क्यों? इस चीज़ के लिए मैं नहीं बोलूँगा, इस चीज़ के लिए तो हमारे बिहार के लाला जी। सर आप क्या बोल सकते हैं? देखिए भैया बताते हैं, बिहार के जो अभी कानून मंत्री हैं उन पे अपहरण का चार्ज लगा, इसी से पता चलता है कि जंगल राज है क्या। दूसरा मुद्दा, आज उनको कोर्ट में पेश होना था लेकिन हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि सरकार अभी किसकी है? RJD की। अपने नेता को ये बचा रहे हैं,
कि जेल नहीं जाने देंगे, कहीं जेल चले गए तो पोल खुल जाएगा जंगल राज का। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज़ बताइए, जैसे जनसंख्या बिल आना था अभी, उसका भी विरोध किए थे ये लोग, एनआरसी का विरोध किए थे, सीए का विरोध करते हैं, अभी जनसंख्या बिल आने वाला है, क्या लगता है जो जनसंख्या बिल का विरोध करेंगे ये देखो, लोग? जिन्होंने जनसंख्या बिल पे जी अनशन पे बैठे, आंदोलन करा, जी। इनके साथ में खड़े हुए, किसके साथ में, समझिए ना, 15% वालों के साथ में जी सीए लागू हुआ, फिर 15-16% वालों के साथ में खड़े हो जी। गए। हमारे मोदी जी ने उनसे सरकार बना ली, मेरे को बहुत दुख है। जी जनसंख्या कानून बिल्कुल देश के हित में है, देश की तरक्की के हित में है, ये आना चाहिए। अब ये बोलेंगे, इन्होंने जो आवाज़ उठाई थी ना कि ये गलत है, तो मैं अगवा भगवा वाली बात है ना, अब ये भगवा होना चाहते हैं। ये मुंह छुपा छुपा के रो रहे थे कि हम इस देश के 100 करोड़ सनातनियों से हम लोगों ने पंगा ले लिया, हम क्या करें, इन सनातनियों के लिए हम बोल ही नहीं पा रहे। ये भी उन जिहादियों से, नीतीश कुमार जी उन जिहादियों से छुटकारा चाहते थे, इसलिए इन्होंने भी मोदी जी का इन्होंने गमछा और पल्लू पकड़ लिया। ठीक है कि सर, मोदी सर मैं यही बात पे आना चाहता हूँ, जिस तरीके से अब ये सत्ता में आ गए हैं और इससे और जनसंख्या बिल का जो विरोध कर रहे हैं साइड से, ये वही लोग हैं जो एनआरसी का विरोध किया था, सीए का विरोध किया था। आपको लगता है जो ये बिल आप पास हो अब ये पाएगा? पास होगा जी। अब ये कैसे? अब नहीं बोलेंगे ना, अब इन्होंने कोई बोला, अब स्टेटमेंट देखो कुछ देंगे, ये अब नहीं दे सकते ना, जी। अभी आ चुके, अब ये भगवा हो चुके हैं। आप समझो जी, देश में बुरे हालात हैं, देश को देखो यार क्या हो रहा है देश के अंदर। देश के अंदर हत्याएं हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं ये उन हत्याओं पे नहीं बोल पाते हैं। उदयपुर की हत्याओं पे क्या इन्होंने कुछ बोला? उदयपुर की हत्याओं पे ये चुप रहे, तो ये लोग चुप होते थे, ये रोते थे मुंह छुपा छुपा के, हमारे हिंदुओं की हत्या हो रही है, उसके ऊपर ये लोग बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए ये लोग भगवा की तरफ जाना चाह रहे थे। और भगवा की एक ही पार्टी है, हिंदू सनातनियों की एक ही पार्टी है, इस देश के 100 से 110 करोड़ सनातनियों की एक ही पार्टी है, और वो भी है भाजपा। और वो पार्टी हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी धीरे धीरे, केजरीवाल ही मुझे लगता है कहीं ना मुंह छुपा के रोता होगा यार। दिल्ली के अंदर मैं इतना दबाव में हूँ, मैं उन लोगों के दबाव में हूँ जो दिल्ली के अंदर 15-1% है। बस थोड़े से हमारे हिंदू सनातनी है भाई दिल्ली में ना, इस बार एमसीडी के चुनाव में जाग जाना, इसको जवाब देना है, क्योंकि इसने बहुत बड़ी एक बात बोली थी, केजरीवाल ने बहुत बड़े मंच से बोली थी कि ये बात बोली थी कि अगर मैं एमसीडी चुनाव हार जाऊं बीजेपी के आगे, भाई ये बीजेपी को नहीं बोला था इसने, हिंदुओं के आगे, अगर मैं हार जाऊं तो मैं ये राजनीति छोड़ दूंगा। तो इसको वो सिखाना है, इसको वो सवाब, उसका इस चीज़ का, इसको सबक सिखाना और जवाब भी देना है। इन्होंने बीजेपी बोल करके इस हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू सनातनियों को बोला था, और दिल्ली के मैं कह रहा हूँ 80 और 85% हिंदुओं को बोला था। इस चीज़ का जवाब आपको कहाँ बटन दबाना है? अपनी पार्टी को दबाना है, भाजपा पे, बीजेपी पे। जय श्री राम। मेरा नाम अवध बिहारी है। सर कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से। सर क्या ये लोग बेसिकली अच्छे लोग थे नहीं, ठीक है ना। राजनीति में यही चलता है, जो ज़्यादा गुंडागर्दी है, जो बाहुबली है, उसी का चलता है, ठीक है ना। और आपको मालूम है जो कानून मंत्री बने कार्तिक सिंह, ये अनंत सिंह के खासम खास हैं। अच्छा। तो अनंत सिंह से ही आपका पता लग जाएगा कि कार्तिक सिंह कैसे होंगे। जिस आदमी का बिहार में उनका नाम आतंक के रूप में है, उनकी इतनी बाहुबली है, तो वो लोग वैसे ही होंगे ना। तो ये तो होना ही था कि भाई कानून मंत्री बन जाओ। अब किसी गुंडे को कानून मंत्री बना दो तो क्या होगा उस राज का। तो अब देखो, ये नीतीश कुमार जी के लिए एक सबक है, और ये उनका आखिरी पारी है। आखिरी पारी है। इनकी पारी का अंत अब यहीं से हो जाएगा। लेकिन वो तो बोल रहे हैं जो नीतीश जी पीएम बनने के उस लाइन में खड़े हैं। ये तो ख्वाब देख रहे हैं। इनके राज में बेसिकली बिहार में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहें डेवलपमेंट बिहार में क्या हुआ इनके राज में, तो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र में आज तक जितना बिहार में अब तक नहीं हुआ था, जितना नीतीश कुमार के राज में हुआ। सर मैं एक दूसरे सवाल पे आपके साथ जाना चाहता हूँ। जनसंख्या नियंत्रण बिल आने वाला है बहुत जल्द, जैसे अभी वो चल रहा है, तो नीतीश जी पहले भी सीए का विरोध किए थे और आरजेडी तो कर ही रहे हैं। आपको क्या लगता है ये लोग समर्थन दे पाएंगे इस बिल का या नहीं दे पाएंगे? ये लोग कहाँ से, ये लोग तो एक दूसरे
जो संख्या है, जो लोग संख्या बढ़ाने के चक्कर में हैं, उनके समर्थक हैं नीतीश कुमार। तो ये कहाँ इस बिल का समर्थन करने वाले हैं? देश हित में कितना अच्छा है ये बिल सर? बहुत ही अच्छा है जी देश हित के लिए ये बिल बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक बात और कहूँगा, मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन उनको बिहार या पूरे हिंदुस्तान में एक अभी के समय में बेरोजगारी और महंगाई, इनको कम से कम इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सर यही बात है, मैं बीच में रोकूंगा, यही बात है। अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल आता है तो आपको तो लग रहा है जो बेरोजगारी थोड़ा कम होगा? कुछ तो कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस जनसंख्या को कंट्रोल करने से ही बेरोजगारी कम जाएगी। इसके लिए जो है जगह जगह उद्योग का प्रोत्साहन चाहिए, और जब तक उद्योग नहीं बढ़ेगा देश में, अभी तक इन्होंने तो बिहार में आज तक तो न लालू जी के राज में कोई उद्योग लगा, न नीतीश जी का राज में लगा। तो ऐसे जब उद्योग लगेगा ही नहीं तो विकास कैसे होगा? और बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी सारे बंद हो रहे हैं, सारा प्राइवेटीकरण हो रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये मोदी जी का भी गलत है। जो सच्चाई है उसको ही मैं बोलूँगा। ठीक है, थैंक यू।